खुदावन राजाओं के राजा पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, और आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज आपने हमें ये दिन दिखाया प्रभु जी। आज भी आपने हमें जिंदा रखा है, जीवित रखा है प्रभु जी, और हर प्रकार से आपने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु जी। प्रभु जी, इस जब महामारी के दौर में प्रभु जी, जो संसार के लोग हैं प्रभु जी, लेकिन आपने प्रभु जी, आपने दया करी, हम पे अनुग्रह किया प्रभु जी। हर बातों से प्रभु जी आपने हमारी रक्षा की, क्योंकि आपका जो वचन कहता कि मैं तेरी हड्डियों की रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमें हर प्रकार से संभाला है प्रभु जी, हर तरह से प्रभु जी आपने हम पे दया की है प्रभु जी, करुणा की है प्रभु जी, क्योंकि आप अनुग्रहकारी और करुणा में परमेश्वर हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपके आज जो भवन में हम बैठे हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में हम बैठे हैं प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी हमारी कोई भी लियाकत नहीं थी, कोई भी खूबी नहीं थी प्रभु जी कि हम आपके सन्मुख बैठ सके प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आपने अपना बेटा और बेटी होने के अधिकार से हमें अपने सन्मुख बैठने के लिए प्रभु जी ये समय दिया है प्रभु जी। और इस समय में प्रभु जी आज जो हमने वचन को सुना है प्रभु जी, उस वचन को प्रभु जी हम अपने जीवन में लागू करें प्रभु जी, उस वचन पे हम चल सके प्रभु जी, उस वचन के द्वारा प्रभु जी हम कार्य कर सके प्रभु जी। और प्रभु जी, जब आप हमसे चाहते हैं प्रभु जी कि हम आपके लिए कार्य करें प्रभु जी, आपके कार्य के लिए प्रभु जी जो हमें प्रभु जी, क्योंकि कहता है वचन की बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं प्रभु जी, उन चुने हुए में हम सब हो सके प्रभु जी, और आपके कार्य में हम बढ़ चढ़ के प्रभु जी हिस्सा ले सके और आपके कार्य को कर सके प्रभु जी। रिखा बस संतूरिये बे संतेरे बे शिखा वाला रंतूरिया बा इनामा वीरा बा खूरिये बेले रीतिका बस संतूरिये बे प्रभु जी, जो आपके हम शुभ समाचार को फैला सके प्रभु जी, और प्रभु जी उसे सुना सके प्रभु जी। वो कुवत, वो सामर्थ, वो शक्ति आप हमें दें प्रभु जी, क्योंकि आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी। आपकी सामर्थ, आपका अनुग्रह हमारे पर कार्य करे प्रभु जी। और आज भी जो वचन के अनुसार प्रभु जी हमने सुना था प्रभु जी, आज भी हमारे जीवनों में जो बहुत सारी कमी घटियाँ हैं प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार वो प्रभु जी हमारी दूर हो सके प्रभु जी, और सच्चाई से प्रभु जी हम आपके सन्मुख रह सके प्रभु जी, और आत्मा से और सच्चाई से प्रभु जी आपकी प्रभु जी आराधना और स्तुति कर सके प्रभु जी। और जीसस लॉर्ड हालेलुया, जिससे प्रभु जी आप प्रसन्न होते हैं प्रभु जी, और हर एक पे आज प्रभु जी आपकी आशीष और बरकत हो प्रभु जी। और प्रभु जी आज जो छोटा सा झुंड था प्रभु जी, उस झुंड में आपकी प्रभु जी सामर्थ कार्य करे प्रभु जी। और प्रभु जी आज हर एक को प्रभु जी आप अधिकार अपना दें प्रभु जी, क्योंकि आपके अधिकार से प्रभु जी जो भेड़ें बचाई जाती है प्रभु जी, हम भेड़ों के लिए भी कार्य कर सके जो आपकी भेड़ें हैं प्रभु जी। ओ जीसस लॉर्ड खुदावन, हर एक को तू आशीष दे, बरकत दे प्रभु जी, क्योंकि आप हर एक को नाम बेनाम जानने वाले परमेश्वर प्रभु जी। इस छोटे से झुंड को मैं आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूँ, और सारी विनती पुकार प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो,
सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते आज पवित्र दिन के लिए। सबको नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बीते 2020 में बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां जीवन में आई हैं, पर परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, हम सबकी रक्षा की है और उसने हमें एक नया साल दिया है। हालेलुया। परमेश्वर इस नए साल में हमसे बहुत सारी उम्मीदें करता है, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है, समय बहुत ही कम है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता है। अगर कोई इसकी आवाज़ सुनकर द्वार खोलता है तो प्रभु का वचन कहता वो भीतर आकर हमारे साथ भोजन करेगा और हम उसके साथ, और हमारा प्रभु भीतर और बाहर, अंदर बाहर जाया करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु ये 2021 में हर एक के जीवन में करने जा रहा है। मुश्किलात आएंगी, समस्याएं आएंगी, पर हम प्रभु के नाम से जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक और साल हमें जीवन में दिया है कि हम इस साल में परमेश्वर के लिए बहुत सारी आत्मा को समेट लें। और ये परमेश्वर ने ये कार्य है, कोई भी ऐसे व्यक्तियों को नहीं दिया है, मगर मानव जाति को दी है, जिसके नथनों में प्रभु ने जीवन का श्वास फूका है। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना चाहता है। ये 2021 परमेश्वर ने हमें फिर से दे दिया है कि हम परमेश्वर में जय प्राप्त करें और बहुत सारी आत्मा को प्रभु के राज्य में जीते। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु को प्रसन्न करना है। परमेश्वर की बातों में हमें परमेश्वर की हर एक बातों को मानना है और उसको मान करके उस चीज़ों को करना है। और मैं कहता हूँ कि परमेश्वर ये 2021 में हमारे लिए बहुत सारे ओपन डोर, खुले दरवाजे प्रभु हमारे लिए खोलने पर है। परमेश्वर चाहता है कि हमें प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। हम अपने वचन में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ये 2021 प्रभु ने हमें दिया है एक उद्देश्य के साथ। हमें एक नई समझ, एक नई शक्ति हमें चाहिए। परमेश्वर की बाट हमें जोतना है। हमें परमेश्वर की सामर्थ पाके नया बल प्राप्त कर कर हमें प्रभु में आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। प्रभु के वचन हमें क्या समझाती, क्या सिखाती है, हम पढ़ेंगे। नीति वचन 8वें अध्याय उसकी 17 से 21। नीति वचन, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 8:17 to 21। नीति वचन 8:17 से 21। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखता हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन स्थायी धन और धार्मिकता भी है। मेरा फल चौके सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धार्मिकता के मार्ग पर और न्याय की राहों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपनी प्रेमियों को धन प्रदान करूँगी और उसके भंडारों को भर दूँगा। परमेश्वर ये नए साल में हमें ये वचन देता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि 2021 में परमेश्वर, प्रभु कहता है ये सारी चीज़ें प्रभु के पास है और परमेश्वर ये हमें प्रदान करेगा। आज मनुष्य इसी की तो खोज में भाग रहा है, पर प्रभु कहता है ये सारी चीज़ें उस सर्वशक्तिमान के पास है। हालेलुया। हमें सिर्फ परमेश्वर के लिए काम करना है, परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर को प्रेम करना है, परमेश्वर के संग चलना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यही तो चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के संग चले, परमेश्वर की इस व्यवस्था को जाने, और परमेश्वर हमें हर चीज़ से बढ़कर मामूर करना चाहता है। हालेलुया। ये नए साल में हमें परमेश्वर में जय प्राप्त करना है। वो कहता है जो मुझे प्रेम रखता है, जो मुझसे प्रेम रखता है, और कहता है उससे मैं भी प्रेम रखती हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन यही हमें कहता है, प्रभु को हमें प्रेम करना है।
प्रतिदिन उठना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। ये नए साल में एक नए नियम, एक नए निर्णय लेकर हमें परमेश्वर में बढ़ना है। बीते जो साल बीते हैं उन तमाम जगहों पर हम यही करते हुए आ रहे थे। प्रभु से बड़े बड़े वायदे तो करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें तो हम बोलते हैं, मगर प्रभु के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। क्योंकि मगर प्रभु ये चाहता है, 2021 प्रभु ने हमें दे दिया है, एक और साल प्रभु ने हमें दे दिया है। इस साल हमें बिल्कुल भी बैठना नहीं है, हमें जो निर्णय लेना है, निर्णय लेकर प्रभु में आगे बढ़ना है, प्रभु को प्रेम करना है, हालेलुया, और परमेश्वर के संग हमें चलना है। प्रभु कहता, अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे मैं भी तुमसे प्रेम करूंगा, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजेगा वह मुझे पाता है। परमेश्वर को खोजना है, हालेलुया, परमेश्वर के सम्मुख हर बात को रखना है। कहता, धन और प्रतिष्ठा और मेरे पास वरन स्थायी धन और धार्मिकता भी है, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता है जो हमें आगे चलने के लिए हमें रास्ता खोलती है, हालेलुया। प्रभु के साथ धार्मिकता, जब हम प्रभु के साथ संगति करेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, हमें सारी क्रिस्टल क्लियर प्रभु हमें करेगा। प्रभु अपने लहू के द्वारा हमें साफ और शुद्ध करेगा, हमारे मन को, हमारे जीवन को, और हर रास्ते हमारे लिए खुल जाएगा। तभी प्रभु कहता है कि मेरा फल चोखा सोना वरन कुंदन से भी उत्तम है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी दाग नहीं है, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। मगर परमेश्वर के संग हमें चलना है, परमेश्वर ये सारी चीज़ें हमें प्रदान करेगा। ये नए साल में परमेश्वर हमें जय देगा। परमेश्वर को यत्न से खोजने के लिए आपको उसके मार्ग पर चलना होगा जिस पर वे चलता था। धन और प्रतिष्ठा और सम्मति उसके पास है, उसे खोज, उसके साथ चल, और धार्मिकता के मार्ग में उसके न्याय के राहों पर हमें चलना है, हालेलुया। ये नए साल में परमेश्वर चाहता हर एक विश्वासी भाई और बहन परमेश्वर के धार्मिकता के मार्ग में चलना है और उसके न्याय के राह पर हमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर इस साल में परमेश्वर हर एक के द्वारा बहुत सारी आत्मा को परमेश्वर में हम जीत पाएंगे, हालेलुया। मगर हमें परमेश्वर को तड़के यत्न से खोजना है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के लिए इस साल जो है हमें देना है। 24 घंटों में से कम 3 घंटा प्रभु को हमें देना है, हालेलुया। जो प्रभु के सेवक हैं, जो प्रभु में पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर को सौंपा है, वो प्रभु के लिए बलशाली और बहुत ही सामर्थी बनने पर हैं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये साल में परमेश्वर अपनी अनुग्रह, अपनी सामर्थ उनके जीवन में उतारने पर है। इफिसियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, इफिसियों 5:8 में वो कहता है, पहले तो तुम अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति में हो, अतः ज्योति के संतान के सदृश चलो। क्योंकि जब हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं थे, अंधकार में थे, जो परमेश्वर के संतान नहीं थे, हम संसार के हर एक बातों में जूझ रहे थे, और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने अपनी करुणा हम पर करी है और हमें बेटा और बेटी बनाया है, अपना संतान हमें प्रभु ने बनाया है। तो प्रभु कहता है प्रभु के संतान के सदृश में हमें चलना है। जब हम बाइबल पढ़ते हम जानते प्रभु के संतान कैसे होते हैं, हालेलुया। प्रभु के संतान संसार से अलग किए हुए हैं, प्रभु के संतान प्रभु में अपना जीवन बिताने वाले हैं। हमें परमेश्वर का सदृश बनना है, परमेश्वर के संतानों का सदृश बनना है, हालेलुया। क्योंकि ज्योति में परमेश्वर के संतान जो है, परमेश्वर के संतान में अंधकार का कार्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2021 में परमेश्वर के लोग जो है ज्योति में संतान के रूप में उसके सदस्य में हमें चलना है और संसार को हमें जय प्राप्त करना है, हालेलुया। जो लोग दुखी हैं, जो लोग समस्या में हैं, उनकी समस्या का समाधान करना है और लोग के लिए परमेश्वर का एक ज्योति उनके जीवन में जलाना है। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे इसलिए चुनता है कि परमेश्वर के राज्य में हम बहुत सारी आत्मा को जीत सके, हालेलुया। विश्वासी होने के नाते संसार के मार्ग पर नहीं चलना है, क्योंकि हम ज्योति अंधकार में थे, मगर प्रभु हमें ज्योति में लेकर आए।
ज्योति के संतान बनाया है, अब हम उसके सदस्य में होना है। हालेलुया, उसके सदस्य में चलना है। जब हम परमेश्वर के विश्वासी जन हैं, बेटा और बेटी हैं। विश्वासी का मतलब क्या है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उसके नाम से उसे हर चीज़ें मुहैया हो जाती है, उसे हर चीज़ें उसको मिल जाता है, हर चीज़ के ऊपर उसे जय प्राप्त होती है। इसलिए विश्वासी जो होने के नाते आपको संसार के मार्गों पर नहीं चलना है। और क्या है? आप ज्योति के संतान हैं और आप ऐसे अपनी चाल चलन या जीवन जीना चाहते हैं जिससे आप इस संसार और इस संसार की राहों के अंधकार में ज्योति जो है, अंधकार में ज्योति लाएं। इन बातों से प्रभु प्रसन्न होता है। जब आप एक व्यक्ति को प्रभु का सुसमाचार या प्रभु की ज्योति उसको देते हैं, प्रभु प्रसन्न होता है। इस साल जो है 2021 में हमें वो काम करना है जिससे हमारा प्रभु प्रसन्न हो। हालेलुया, क्योंकि जब हमारा प्रभु प्रसन्न होगा वो हमारे लिए हर कार्य करने के लिए तैयार रहेगा। हालेलुया। आज कुछ भाई लोगों ने मुझसे जब बातें करी, उन्होंने कहा है कि हमें इम्पार्टेशन चाहिए, परमेश्वर का एक सामर्थ हमें चाहिए, प्रभु का एक अभिषेक चाहिए, परमेश्वर का एक अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर चाहिए ये 2021 में, कि हम बहुत सारे लोग को प्रभु के राज के बारे में बता सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। क्योंकि प्रभु के उस मार्ग को बताने के लिए प्रभु की सामर्थ की ज़रूरत है। प्रेरितों काम 1:8 में लिखा, जब तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर उतरेगी, तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यक्ति उस पवित्र आत्मा को पाना, ये नए साल में हमें बल प्राप्त करना है। यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, दुनिया की छोर तक हम प्रभु के गवाह बनना है। हालेलुया। प्रभु यही हमसे चाहता है, प्रभु हमसे यही उम्मीद करता है ये नए साल में। और हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए समर्पित होना ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और अपनी प्रेम की भलाई हम पर प्रकट करना चाहता है, जिससे इस संसार उसकी राहों के अंधकार में ज्योति लाएं और बातों से हम प्रभु हमारा प्रसन्न होता है। एक व्यक्ति जो अंधकार में है, जब हम परमेश्वर की ज्योति उनको देते हैं, परमेश्वर हमारा प्रसन्न होता है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 5 उसकी 9वीं आयत में जब पढ़ते लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। ज्योति, परमेश्वर हमारी ज्योति है और ये ज्योति जब हमारे जीवन में काम करती है और हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य, क्योंकि परमेश्वर सत्य से प्रीति रखता है। आज हम देखते हैं, आज जो विश्वासी जगत में जो है, मनुष्य जो है असत्य से बहुत चाहत रखता है। उसके मुंह से बराबर असत्य बातें निकलती है, अविश्वास की बातें निकलती है और झूठ निकलता है। और झूठ कौन बोलता है? झूठ शैतान बोलता है और शैतान झूठ का पिता है। पर मैं कहता हूँ शैतान झूठा है। आज कितने लोग को झूठा बना रखा है, उसने झूठ बोलकर उन्हें दबा रखा है और उन्हें पूरी तरह से घात कर रखा है। पर हमारा परमेश्वर हमें बल देना चाहता है, हमें शक्ति देना चाहता है, हमें इन तमाम चीज़ों से परमेश्वर बाहर निकालना चाहता है। पर हमें सत्य बोलना ज़रूरी है, क्योंकि सत्य हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो मार्ग, सत्य और जीवन है और उसमें असत्य नहीं है। हालेलुया। और प्रभु चाहता, प्रभु के लोग जो प्रभु में जीवन बिताते हैं वो भी सत्य बोलना है। इफिसियों की पत्री 9वीं अध्याय में यही कहता है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 10वीं आयत में कहता है, परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। कई बार हम कई चीज़ें एक्सेस में करते जाते हैं, मगर हमने ये नहीं सोचा कि किससे प्रभु प्रसन्न होता है, किससे परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीषें देगा, किससे परमेश्वर खुश होकर हमें आगे बढ़ाएगा। मगर हम उन चीज़ों को करते जाते हैं, बाद में पता चलता है कि ये परमेश्वर इसे पसंद नहीं करता है। हालेलुया। और प्रभु ये नहीं चाहता है। पर इसलिए प्रभु के बेटा और बेटी जो प्रभु में विश्वास योग्य हैं,
वो घुटने टेक के प्रभु से प्रतिदिन प्रभु की योजना को मांगना बहुत ज़रूरी है। प्रभु से पूछना है, परमेश्वर तेरी योजना है या नहीं है। परमेश्वर तू चाहता है कि मैं प्रभु तेरे बारे में इस जगह जाऊं और इस जगह जाके प्रचार करूं, क्या परमेश्वर तेरी इच्छा है या नहीं है। मैं कहता हूं हमारा परमेश्वर जिंदा और जीवित है, आपको सलाह देगा, आपको प्रभु बातें आपसे करेगा। और मैं कहता ये नए साल में परमेश्वर की सामर्थ के चलाए चलिए, हालेलुया। ना तो बल से ना तो शक्ति से, मगर प्रभु की आत्मा के अनुसार चलिए। हर एक चीज़ प्रभु के लिए प्रभु से पूछ कर करिए। और मैं कहता हूँ आप कभी भी ठोकर नहीं खाएंगे और कभी भी आप लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ज्योतिमय परमेश्वर है, हालेलुया। धार्मिक परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर है, और आपके लिए द्वार खोलेगा। और ये नए साल में परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीषें देगा, आपके परिवारों में आशीषें देगा, आपके संतानों पर आशीष देगा, और नई नई बातों को आपको सिखाएगा और गुप्त भेदों को आपको बताएगा। मगर प्रभु के आत्मा के अधीन में रहिए और प्रभु के संग चलिए, हालेलुया। परमेश्वर आपके घर से बीमारियां दूर कर देगा, आपके जीवन में से जो भी दिक्कतें दूर कर देगा। मगर परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करिए। परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे कार्य को करना चाहता है, मगर वो कहता है परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। ये नए साल में इन बातों को ध्यान करिए, हालेलुया। जब हम एक एक दिन आगे बढ़ते हैं, इन तमाम चीज़ों को प्रभु के आगे रखना कि प्रभु को क्या प्रसन्न होता है। हम कई बार प्रभु का वचन कहता है कि हमें सुसमाचार प्रचार करना है, सच है, हमें करना है। हमें समय और सारी परिस्थितियों को देखकर इन बातों को लोगों तक पहुंचाना है, हालेलुया। ये नहीं कि सुबह उठ करके हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बिगर प्रभु की योजना के तहत पर अगर हम ऐसे करेंगे तो हम ठोकर खाएंगे और दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बन पाएंगे, हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर की समझ हमें दूसरों को देना है। अगर आप ज्योतियों में चलते रहो तो जो भी आप करते हैं वे भला होगा, वे सही और सच्चा होगा। अगर आप प्रभु की ज्योति में चलते रहोगे तो हर चीज़ अच्छा होगा, भला होगा, हर चीज़ आप सही करते जाओगे, हर जगह राइट आपको मिलेगा, गुड मिलेगा, वेरी गुड मिलेगा। अगर आप प्रभु के ज्योति के साथ नहीं चलोगे और अंधकार के साथ आप दोस्ती करके उसके साथ चलोगे तो आपके सारे काम असफल हो जाएंगे। इसलिए प्रभु चाहता है हम ज्योति के संतान हैं, ज्योति में ही चलना है, हालेलुया। कोई भी अंधकार की चीज़ दिखती है तो रुक जाइए, प्रभु के सम्मुख समय बिताइए, प्रार्थना करिए, प्रभु बताएगा आपको क्या करना है। आप उस मार्ग पे चलेंगे जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है, और आप अपने आप को परमेश्वर की कृपा और आशीष के पात्र बनना है हमें, हालेलुया। क्योंकि हमें ऐसा पात्र 2021 में बनना है जो आशीष का कारण हो, निरादर के लिए नहीं, प्रभु के लिए। क्योंकि हमारा प्रभु हमारा कुमार है, हालेलुया। आप उसके पास जा सकते हैं और बोल सकते प्रभु अगर मेरे बर्तन आदर के योग्य नहीं है, आशीष के योग्य नहीं है, इसे तोड़ दे प्रभु, तोड़कर एक नया बर्तन बना ताकि मैं तेरे लायक बनूं और तेरे लिए आदर के योग्य बनूं। बीते समय में मैं ये काम नहीं कर पाया, मगर मेरे आज इस बर्तन को तोड़ प्रभु और उसे एक नया बर्तन बना, आदर के योग्य बना, आशीष के योग्य बना। क्योंकि परमेश्वर चाहता है जब बीते समय का जो हम काम कर रहे हैं उसे एक परिवर्तन होना, बदलना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बदलना है उससे। और हमें परमेश्वर के आत्मा के अधीन होकर प्रभु से पूछना, प्रभु मैं क्या करूं, तेरे राज के लिए मैं क्या करूं। प्रभु योजना बताएगा, प्रभु बताएगा आपको कैसे चलना है, कैसे बात करना है, कैसे प्रभु के राज को फैलाना है। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, इससे हमारा प्रभु प्रसन्न होता है, हालेलुया। कृपा और आशीषों का पात्र हमें बनना है, हालेलुया। क्योंकि ये 2021 परमेश्वर हर एक को अपने राज के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, हालेलुया। उसकी 11वीं आयत में देखिए लिखा है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उस पर उल्हाना दो। जो बुराई है उसको आप खुद भी ना करो और दूसरों को उल्हा ना करो, हालेलुया।
कभी आप बोले आप भी खुद ही निकम्मे ना ठहरे। पौलुस कहता है ऐसा ना हो कि मैं खुद ही निकम्मा हो जाऊं, ये सारी बातों को मैं बोल रहा हूं दूसरों को, मगर मैं अपने जीवन में उसको मैं यूज़ नहीं करता तो मैं निकम्मा ठहरा है। मगर 11वीं आयत में प्रभु का वचन कहता है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन इन कामों को प्रकट करो। हालेलुया। क्योंकि ये नए साल में बहुत लोगों ने निर्णय लिया है, बहुत लोगों ने कहा है जो निष्फल काम जो हम करते हुए आ रहे हैं हम उसे पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, पूरी तरह से एंड करना चाहते हैं। एक नया जीवन, एक नई सामर्थ, एक नई शक्ति, एक नई कुव्वत से हम प्रभु के कार्य को करना चाहते हैं। 2021 हमारे जीवन में आशीष का कारण बनना है और बहुत सारी आत्मा को जीतना है। अगर हमारा प्रभु आने में देर करता है तो हमें प्रभु के लिए काम करना है और प्रभु के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दूल्हा आने वाला है, दुल्हन को ले जाने के लिए आने वाला है और दुल्हन की तैयारी पूरी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा प्रभु कभी भी आ सकता है, सुबह आ सकता है, दोपहर को आ सकता है और रात को आ सकता है, आधी रात को आ सकता है। मगर प्रभु चाहता आप और हम प्रभु के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा प्रभु को हमें प्रसन्न करना है, परमेश्वर के लिए तैयार होना है। उसकी दुल्हन की तैयारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाना है। हालेलुया। उसमें कोई भी झुर्री, कोई कलंक और वरन पवित्र और निर्दोष होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु दुल्हा जो है दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है अंधकार के निष्फल कामों से सहभागी ना हो और वरन इन कामों को प्रकट करो। हालेलुया। इन कामों को हमें बताना है और वचन ऐसा ही कहता है इन कामों के सहभागी ना हो वरन उस पर उल्हाना दो। हालेलुया। हमें उल्हाना देना है, हम मुंह बंद नहीं करना है, जो गलत है उसे बताना है। इसी से तो प्रभु प्रसन्न होगा। बीते समयों में जो जो हो रहा था, गलत हो रहा था, हमने अपना मुंह बंद करके रखा हुआ था और हमने उल्हाना नहीं दिया, मगर हम उसके सहभागी हो गए। यही कारण थे कि सब डूब गए। हालेलुया। सब पत्थर की नाव डूब गए और हर एक ने अपनी आशीषों को खो दिया है। मगर 2021 में हमें इन तमाम कार्यों के ऊपर उल्हाना देना है, नहीं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप ऐसा करेंगे आप खुद बचेंगे और दूसरों को भी आप बचाओगे। हालेलुया। इस साल, नए साल में हमें ऐसी बातें जब हमारे जिन में आती है जो व्यवस्था के विरुद्ध में है, हमें उसे उल्हाना देना है। हालेलुया। उनके कामों के कारण नहीं, परंतु जो बातें प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने वाली है वही करके उनको प्रकट करें और आप अच्छे गवाह होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का गवाह हमें बनना है, परमेश्वर के बातों को हमें प्रकट करना है। ये तभी संभव होगा जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में उतारेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये नए साल में हमसे बहुत एक्सेप्टेशन करता है, बहुत सारी उम्मीदें करता है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर में जय प्राप्त करें और दूसरों को भी हम जय दें। हालेलुया। उसकी 12वीं आयत, इफिसियों 5 उसकी 12वीं आयत में लिखा है क्योंकि जो गुप्त काम में उनके द्वारा किया जाता है उनकी चर्चा भी लज्जा की बात है। 13वीं आयत में लिखा है पर जितने कार्य प्रकट किए जाते हैं वे सब ज्योति से प्रकट होता है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वे ज्योति है। हालेलुया। क्योंकि जो काम गुप्त में उनके द्वारा किया जाता है उसकी चर्चा भी लज्जा की बात है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। हमारा उठना, बैठना, लेटना, चलना, फिरना, हमारी जो बातें मुंह से होने वाली है वो भी प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु कहता है हालेलुया, उसकी तो चर्चा करना ही लज्जा की बात है। मगर प्रभु चाहता है पर जितने कार्य प्रकट किए जाते हैं वे ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वे ज्योति है। इस संबंध में आपको इस पद को हमेशा याद रखने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है। गिनती की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, गिनती 32 और उसकी 23 आयत को जब पढ़ते हैं वहाँ पर भी हम देखते हैं और जान लो कि तुमको तुम्हारा ही पाप लगेगा। हालेलुया। कहता जान रख कि तुम्हारा ही पाप तुम्हें लगेगा
अगर जो तुम बुरा करोगे वो बुरा तुम्हारे साथ हो जाएगा, क्योंकि वचन में हम ऐसे ही पढ़ते हैं, जैसे तुम बोओगे वैसे ही काटोगे। हालेलुया। कई बार हमारी जो हमारी इच्छा ये होती है कि हमने प्रभु के लिए कुछ भी नहीं किया, मगर हम अच्छी चीज़ों को अपने लिए सोचते हैं। मगर जब हमें प्रभु के लिए अच्छा करना था हमने उस समय नहीं करा। जब हमें प्रभु के बारे में बोलना था तब हमने नहीं बोला, तब हम चुपचाप रहे। जब हमारे पे दिक्कतें परेशानी आए तब हम उछल के खड़े होकर कहने लगे हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, प्रभु हम ऐसे करेंगे। समय पर अगर जब प्रभु के लिए आप कुछ नहीं कर सकते तो प्रभु आपके लिए भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज को देखता है, हर चीज को जांचता है, हर चीज को तोलता है कि हमने क्या किया, बीते समय में हमने प्रभु के लिए क्या किया। 2020 में हमने प्रभु के लिए कितना कार्य किया, हमने कितना चर्च अटेंड किया, कितना प्रभु के लिए लोग को गवाही दिया, कितने प्रभु का सुसमाचार हमने प्रचार किया, कितने बार हमने प्रभु के बारे में गवाही दी है। हमने अपने लिए तो सब कुछ समेट लिया, मगर वो समेट ली हुई चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपके पास है वो आप अपने साथ स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। मगर ऐसी चीज़ आप तैयार करिए, समेटिए जो स्वर्ग राज में ले जा सकते हैं। बहुत सारी आत्मा को प्रभु के राज में ले जा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो अंधकार में, उन्हें उजियाले में आप ला सकते हैं। परमेश्वर में उनको आप एक उद्धार दिला सकते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर को मुक्तिदाता ग्रहण करवा सकते हैं। ये आप काम कर सकते हैं। हालेलुया। यही 2021 में प्रभु आप लोगों से चाहता है कि आप प्रभु के राज के लिए बहुत सारी आत्मा को समेटें और परमेश्वर के लिए कार्य करें। नहीं तो क्या, जो तुमने पाप किया है वही तुम्हारे पर लगेगा और तुम उसमें से उठ नहीं सकते। जब तक गुनाह और पाप में आप रहेंगे परमेश्वर की ज्योति आप में चमक नहीं सकती है। इसलिए नए साल में अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दिए। बीते समय में जो कुछ हुआ है सब कुछ भूल जाइए, आगे की ओर चलिए। हालेलुया। आगे की ओर दौड़िए ताकि आप इनाम ले जाएं, क्योंकि परमेश्वर यही आपसे उम्मीद करता, आशा करता है। हालेलुया। इफिसियों 5 उसकी 14 आयत को जब पढ़ते हैं वहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। हमें अपनी बुरी चालों से और जो मृत्यु की अवस्था है उसमें से हमें जी उठना है। हालेलुया। कहता इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग उठ, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि आप जाग उठें। हालेलुया। अभी जागने का समय आ चुका है। अब समय रह नहीं गया है कि आपको जाकर के हिलाया जाए और आपको बोला जाए प्रभु का दिन नज़दीक आ गया, तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए इफिसियों 5 उसकी 14 आयत में कहता है, सोने वाले जाग उठ, मुर्दों में से जी उठ। हालेलुया। तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। जाग उठना है हमें, जीवन की मृत्यु की चालों में से जी उठना है और परमेश्वर की कृपा और आशीष तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ये नए साल में आपके ऊपर आशीष को चमकाना चाहता है, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतारना चाहता है। नीति वचन 4 उसकी 18 आयत को जब पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। प्रभु के लोगों के ऊपर प्रभु का अनुग्रह जो है बहुताई से होता चला जाता है। हालेलुया। इसके विपरीत पापी की चाल रात्रि के अंधेरे के समान है, जो और अधिक अंधकारमय होता चला जाता है। जो पाप में जीवन बिताता है, गुनाह में जीवन बिताता है, वो अंधकार से ढापता चला जाता है। मगर ज्योति के संतान जो है उसके ऊपर ऐसी ज्योति चमकती है, वो ब्राइट होती चली जाती है और जय प्राप्त करते चले जाते हैं। क्योंकि प्रभु के वरदान और प्रभु की आशीषें जिस शरीरों में, जिस जीवन के द्वारा ऑपरेट होती है, उसका जीवन जयवंत होता है। उसके जीवन में अंधकार का साया भी नहीं होगा, उसके जीवन में कोई भी ऐसी बातें नहीं होगी, वो सब आनंद और खुशी की बातें होंगी। यही आशीष परमेश्वर आपको नए साल में देना चाहता है। आपको परमेश्वर बहुत सारी आशीषों से
मालामाल करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे कार्य को करना चाहता है जो कि आपके जीवन में कभी भी ऐसे प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि ये अलौकिक कार्य है जो प्रभु आपके लिए करेगा। जब आप अपने आप को अवेलेबल करेंगे, आप अपने आप को प्रभु के सम्मुख प्रकट करेंगे और प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, और प्रभु आपको बड़े अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इफिसियों 5 उसकी 15 आयत हम पढ़ रहे थे, वहाँ लिखा है, इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि मनुष्यों के सदृश नहीं वरन बुद्धिमानों के सदृश चलो, समय को पूरा पूरा उपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि हो परंतु निर्बुद्धि ना हो, परंतु ये जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु आपसे यही चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हमें निर्बुद्धि नहीं बनना है, हमें बुद्धिमान बनना है। प्रभु ने हमें इसलिए तैयार किया है कि हम परमेश्वर में बुद्धिमान बने हैं और समय को पहचानना है, क्योंकि जो पूरा पूरा समय आपको दिया है उसका उपयोग करना है। हमें उसमें पीछे नहीं हटना है। संसार की कोई भी ऐसी बातों में फंसकर अपने जीवन को नहीं हराना है। परमेश्वर की इच्छा गुप्त नहीं है। ये बाइबल में प्रत्येक भाषा में स्पष्ट से लिखा हुआ है, ताकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता है वे सरलता से जान सके। मूसा की बड़ी तीव्र इच्छा थी कि वे प्रभु की इच्छा को जाने, पर यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह ही की दृष्टि हो तो मुझे अपने गति समझा दे, जिससे मैं तुझे जान जाऊं। मूसा कहता है, मगर देखिए प्रभु ने हर भाषा में आपको प्रभु का वचन दिया है। आप प्रभु की इच्छा जान सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, ये नए साल में प्रभु के वचन को पढ़ना है। हालेलुया। प्रभु का वचन आपसे बातें करेगा, आपको सिखाएगा कि आपको क्या करना है, आपको कैसे चलना है, कैसे आपको प्रभु को प्रसन्न करना है, प्रभु के रास्ते, प्रभु के मार्ग कैसे हैं और प्रभु की गुप्त इच्छा आपके लिए क्या है। आप प्रभु का जब वचन पढ़ेंगे, प्रभु ये सारी बातें आपको समझा देगा। मूसा ने भी प्रभु से परमेश्वर की अनुग्रह की इच्छा जानने चाहे कि तू मुझे अपनी गति मुझे दे, जिससे मैं तुझे जान पाऊँ। बाइबल पढ़ने पर आप इन बातों को जान सकेंगे। हालेलुया। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलता हूँ, तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा। परमेश्वर मूसा के सामने होके चला और उसने बड़े बड़े सामर्थ और बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए, और मूसा को सारी चीज़ें उसके सामने आ गई। उसकी महिमा उसके वचन और उसकी सृष्टि पर प्रकट होती है। आज हम प्रभु की सृष्टि हम देखते हैं, प्रभु की महिमा को हम देख सकते हैं। प्रभु के अद्भुत वचनों को के द्वारा हम परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत बातों को समझ पाते हैं। हालेलुया। गिनती की पुस्तक 14 उसका 20 और 21 जब आयत पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यहोवा ने कहा, पर तू मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। वो उसके सम्मुख कोई भी चीज़ नहीं है जो वो कर नहीं सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महिमा सहित है। हालेलुया। ये नए साल में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, मगर यह है कि हम निर्बुद्धि ना बने। हमें प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। परमेश्वर को हमें निहारना, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसका ध्यान रखना है और प्रभु से करना, प्रभु मुझे बल दे, मुझे नई शक्ति दे, नई दाखरस से, तेल से मुझे मसा कर। परमेश्वर मैं तेरे मार्गों को मैं चलूँ प्रभु, अधिकार सहित। परमेश्वर मुझे तो अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर। ये नए साल में परमेश्वर आप सबके जीवन में आशीष देना चाहता है, आप सबके जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपके कुटुंब, आपके परिवारों में अपनी विशेष आशीष देना चाहता है। ये नए साल में प्रभु चाहता है हर एक विश्वासी भाई बहन
अपने पुरानी अवस्था को बदलकर अपने जीवन को मसा करें प्रभु से ताजगी प्राप्त करें। परमेश्वर में जय प्राप्त करके सारी पुरानी चीज को छोड़कर एक नया बल प्रभु से प्राप्त करके प्रभु में आगे बढ़ते चलने जाना है। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते ये नए साल के लिए खुदावन, नए खुदावन हालेलुया, पहले इतवार के लिए खुदावन। प्यारे परमेश्वर, हम हर एक जन अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करें खुदावन। ये साल खुदावन प्यारे परमेश्वर तुझे प्रसन्न करने का है खुदावन, तेरी व्यवस्था पे चलने का है खुदावन, तुझसे प्यार करने का है खुदावन। प्यारे खुदावन तेरी व्यवस्था के अनुसार चलना है खुदावन, और खुदावन में तुझे खुश करना है। बहुत सारी आत्मा को तेरे राज में जीतना है खुदावन। हमारे परिवारों से, हमारे जीवन से हर एक शैतानी हुकूमतें, हर बीमारी के बंधन खुदावन, हर एक शैतानी युक्तियों को पूरी तरह खत्म कर खुदावन। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ लॉर्ड हालेलुया। नया शक्ति, नया बल, नया तेल खुदावन उतार खुदावन हर एक के जीवन में खुदावन, मसा कर खुदावन, और नई सोच, नई समझ, नई हृदय दे खुदावन। हर एक को जयवंत कर, बलवंत कर खुदावन। ये नया साल हर एक परिवार, हर एक कुटुंब में आशीष का कारण बना खुदावन। हर व्याधियां, हर बीमारियां ओ खुदा शरीर छोड़कर, जीवन को छोड़कर निकल जाएं खुदावन। हम जाग उठे खुदावन, निर्बुद्धियों की तरह नहीं खुदावन। हम अपने खुदावन नींद से जाग उठे और प्रभु तुझ में आगे बढ़े खुदावन। हर एक के ऊपर तू अनुग्रह कर, दया कर खुदा, कृपा कर खुदावन। आशीष दे हर एक सेवक जो तेरी सेवकाई कर रहे हैं, दास दासियां, बेटे बेटियां, हर एक को नया मसा दे खुदावन, और नई खुदावन सोच समझ दे खुदावन, और ने प्रभु में बहुत ही आगे बढ़ा खुदावन। आशीष दे खुदा, करुणा कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस।